हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमारे सराउंडिंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक पावरफुल तूफान होता है जो कि गर्म समुद्री पानी पर बनते हैं। इन तूफानों में हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं और बारिश बहुत अधिक होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम होता है और ये तूफान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके मेनली 3 भाग होते हैं जो कि है आई वॉल्स और रेन बैंड्स, जैसा कि आप इस फिगर से समझ सकते हैं। आई जो कि सेंटर पे है और ये आई के जो साइड वाले एरियाज हैं उसे आई वॉल्स कहते हैं और ये जो साइड का हिस्सा है उसे आई बैंड कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम उनको देखेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो समुद्र का पानी है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर मिनिमम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी बहुत अधिक होती है। वन इज लो वर्टिकल विंड्स एयर, मतलब जो हवा जमीन से ऊपर आसमान की ओर जाती है उसकी स्पीड काफ़ी कम होनी चाहिए। और कोरियोलिस फोर्स ये इन तूफानों के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए इक्वेटर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते ही नहीं है। और एक अंदर कंडीशन ये है कि पहले से लो प्रेशर या डिस्टर्बेंस होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। शुरू में ये एक नॉर्मल डिस्टर्बेंस होता है। ये नॉर्मल डिस्टर्बेंस बाद में इंटेंसिफाइड होकर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाते हैं, जिनमें हवाओं की स्पीड 117 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और जब हवाओं की स्पीड 118 किलोमीटर से अधिक होती है तो तूफान ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। ये थी कुछ कंडीशन जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग भागों में ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस नामों से जाना जाता है। अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में, मतलब यूएसए और मैक्सिको में, इसको हरिकेन कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक मतलब जापान के आसपास के हिस्से में इसे टाइफून कहते हैं। इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक में इसे साइक्लोन कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा तूफान का नाम लेते हुए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस तूफान का फॉर्मेशन जिस एरिया से होता है उस एरिया के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है और अगर वो अदर कंट्रीज़ में भी मूव कर रहा हो, अदर एरियाज़ में जा रहा हो, तो उसको भी उसी नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे ज़्यादा डैमेज स्टॉर्म सर्ज से होता है, जिसमें तेज हवाओं के कारण ओशियन वाटर अंदर आ जाते हैं और कोस्टल फ्लडिंग होती है। तेज बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ और लैंडस्लाइड होती है। बहुत तेज हवाएं चलती है जिसके कारण बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह ठप पड़ जाती है। और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखा जाता है। पूरी की पूरी खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है और इन अफेक्टेड एरिया के लोगों को एक सेफ एरिया में लेकर जाना पड़ता है, जिसमें कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बहुत ही अच्छे से सारी डिटेल्स समझ ली, सारी टेक्निकलिटीज़ को भी ध्यान में रखा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन प्लीज़ रिकमेंड अस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।